वाइब आ रही है। तो बेहतरीन मौसम आप भी देख सकते हैं। हमारे पीछे लहलहाते पेड़, हिलती हुई शाखाएं, बहुत ही ज़बरदस्त क्लाउड सब तरफ। मुझे बारिश नहीं पसंद है बट क्लाउडी वेदर बहुत अच्छा लगता है। बारिश थोड़ी देर के लिए अच्छी लगती है। जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया का जो वाटर लॉगिंग सिस्टम है वो बहुत वर्स्ट कैटेगरी है। थोड़ी देर यहाँ बारिश हो जाने पे रोड पे पानी भर जाता है, निकलने में काफ़ी टाइम लगता है। गली कूचे रास्ते सारे खड्डे रोडों के भर जाते हैं फाइनली। वैसे तो गड्ढे भरते नहीं हैं, लेकिन पानी जब बारिश हो जाती है तो पानी से गड्ढे भर जाते हैं। तो आज की वीडियो मेरी इसलिए है कि मैं कुछ बताना चाहता हूँ आप सभी को। अभी मैं अपनी नेक्सॉन ईवी कार में बैठा हुआ हूँ, जो रिसेंट में ही हमने परचेज़ करी है। और इस गाड़ी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। करीब 13,000 किलोमीटर मैंने चलाने के बाद एक चीज़ नोट करी कि गाड़ी में इफ़िशियंसी बहुत अच्छी है एंड उसके साथ साथ पावर भी बहुत ही अच्छा प्रोवाइड करती है। यानी कि आप जब एक्सेलरेट करते हैं और किसी से ओवरटेक करना है, आपको रोड पे ओवरटेक करने में ही सबसे ज़्यादा पावर की आपको ज़रूरत होती है कि गाड़ी यूँ क्विक रिस्पॉन्स करती है। मतलब आपने सोचा कि मुझे गाड़ी से अपनी ओवरटेक करना है, आगे वाले को मुझे मौका मिला है, तो आप बस सोचेंगे और हो जाएगा। तो दैट्स इट। क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर होने की वजह से और 46.6 किलोवाट की बैटरी होने की वजह से ये 8 सेकेंड और कुछ माइक्रो सेकेंड में ये गाड़ी 100 की स्पीड पकड़ लेती है। तो मैंने अभी तक इसको 142 तक चलाया है। 142 की स्पीड मैं लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे 142 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चलाया है मैंने इसको। और कहीं पर भी ऐसा नहीं महसूस कराती है गाड़ी कि नाउ आई एम आउट ऑफ कंट्रोल। ऐसा महसूस नहीं होता। मतलब गाड़ी आप चलाते जाएंगे और जब भी आप ब्रेक लेना चाहेंगे, इवन ब्रेक तो जाने दीजिए, आप एक्सीलरेशन से पैर हटाएंगे। मैं हाईवे पे रीजनरेशन ब्रेकिंग सिस्टम लेवल 3 का यूज़ करता हूँ। तो जैसे ही आप ब्रेक से एक्सीलेटर से पैर हटाएंगे तो गाड़ी आपकी स्लो डाउन होना शुरू हो जाती है। बड़ी फास्ट स्पीड में स्लो डाउन होती है। मतलब आप 120 चल रहे हैं माना कि, और आपने 2-3 सेकेंड पहले ही एक्सीलरेशन हटाया है पैर, तो आपकी गाड़ी अगर लेवल 3 में है तो वो आ जाएगी तुरंत 80। और 80 में आप महसूस कर सकते हैं यार ये तो बहुत मैनेजेबल स्पीड है। उसके बाद तो चारों पहियों में डिस्क ब्रेक है, तो काफ़ी कंफर्ट, कन्वीनियंस एंड सेफ्टी अपर मोस्ट प्रायोरिटी टाटा के लिए है। तो सबसे अच्छी चीज़ के अंदर जो मुझे लगती है वो ये है कि अभी तक मैंने इस गाड़ी को 4-5 महीनों में 13,000 किलोमीटर चला लिया है। 5 महीने कंप्लीट भी नहीं हुए हैं, तो मेरी रनिंग ज़्यादा है। और मैं चार्जिंग की बात करूं तो मुझे 1,000 यूनिट की चार्जिंग फ्री मिली हुई थी, जो अभी मेरे पास करीब 100 अबव यूनिट बचा हुआ है। और काफ़ी टाइम मैं घर पे चार्ज करता हूं, क्योंकि बैटरी लाइफ बहुत अच्छी रहती है अगर आप हर 3-4 फास्ट चार्जिंग के बाद एक बार घर पे चार्ज करते हैं। अगर मैं बात करूं मेरी दूसरी गाड़ी जो मैंने पास्ट में रखी, तो कई सारी गाड़ियां थी, लेकिन प्रेजेंट में अगर एक ये गाड़ी है तो सेकेंडरी गाड़ी मेरी होंडा सिटी है। होंडा सिटी को जब भी मैं चलाता हूं हाईवेज़ पे तो उसकी एवरेज 15-16 निकल करके आती है, और इतना क्विक रिस्पांस वो नहीं जनरेट करती है। हालांकि कुछ चीज़ों में होंडा सिटी मुझे इससे बहुत बेहतर लगती है। उसका टर्निंग रेडियस काफ़ी कम है, काफ़ी कम जगह पे वो गाड़ी घुमा सकते हैं आप। और उसके अंदर जब भी आप स्मूथली ड्राइव करते हैं सिटी के अंदर तो आप फील करेंगे वाओ। मतलब उसका स्टीयरिंग जस्ट लाइक वाटर, मतलब इतना इजी, इतना स्मूथ, बटर की तरीके से, मक्खन के तरीके से मूव होता है। और सेम चीज़ इस गाड़ी के अंदर थोड़ा सा स्टिफनेस लगेगी आपको, क्योंकि शायद ये फील कराने के लिए कि हाँ जब भी हाई स्पीड में गाड़ी चलती है तो आपकी स्टीयरिंग टाइट रहे। दूसरी चीज़, अगर मैंने होंडा सिटी से यही सारा डिस्टेंस कवर किया होता जो मैं आजकल चल रहा हूँ, 12-13 हज़ार किलोमीटर चल चुकी है 4-4.5 महीने में, तो मेरा खर्चा आया होता अराउंड 1,10,000 ईज़िली। 1,10,000 रुपये का मेरा खर्चा आ गया होता। और अभी तक अगर मैं घर की यूनिट की बात करूं तो मैं काफ़ी 2-3 महीने में ही बिजली बिल पे करता हूं। मेरे यहाँ मैनुअल मीटर है, तो मेरे घर का बिजली बिल 2 एसी और 1 कूलर, 2 फ्रिज और काफ़ी कुछ चलने के बाद, और गाड़ी की चार्जिंग मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने घर पे ही करी है, तो मेरा बिल आया हुआ है 23,000 रुपीज़ का। ये 3 महीनों का बिल है। मुझे नहीं लगता कि ये बिल बहुत ज़्यादा है,
क्योंकि कहाँ 1,20,000 रुपये मैं तेल में फूंक देता। मैं इस टाइम आपसे बैठा हूँ, बात कर रहा हूँ, गाड़ी का एसी ऑन है, और मैं अगर 2 घंटे 3 घंटे एसी चलाता हूँ तो 2% हार्डली 3% बैटरी इसकी गिरती है। और एसी भी इतना दमदार कि आप कंपेयर ही किसी से नहीं कर सकते। जब भी बात आती है बजट फ्रेंडली की, तो अगर एक बार मैंने इसके अंदर पैसा डाला है, हालांकि ये पेट्रोल डीजल कार से थोड़ी महंगी है, लेकिन अगर मेरी रनिंग अच्छी है, मेरी रनिंग दिन भर की 200-250 किलोमीटर है, तो ये गाड़ी इससे बेस्ट मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकती। मैंने इससे लखनऊ टू दिल्ली का सफ़र किया है, लखनऊ नोएडा गया, दिल्ली गया, आगरा गया 2 बार। मैंने काफ़ी लॉन्ग हाईवेज़ पे भी चलाई हैं, और जहाँ तक लखनऊ एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा एक्सप्रेसवे की बात है, तो उस पर आपको 3-4 चार्जर मिल जाते हैं। खास करके अडानी के सबसे बेस्ट हैं। जियो BP पल्स थोड़ा कॉस्टली है, और टाटा मोटर्स का मेंटेनेंस रख रखाव सही नहीं था। टाटा पावर के जो चार्जर है, तो वहाँ पे मुझे चार्जिंग नहीं मिली। वापसी में मुझे सिर्फ एक ही जगह टाटा पावर की चार्जिंग मिली, तो वहाँ पे मैंने चार्ज किया। बाकी अडानी बेस्ट है। अडानी 12-13 रुपये यूनिट चार्ज करता है, जो कि इफ़िशियंट है, कोई महंगा नहीं है। गाड़ी की अगर मैं बात करूं तो मैं चलाता हूं मोस्टली 90 और 100 के आसपास, 90, 95, 100, 110, इससे ज़्यादा नहीं चलाता हूं। अगर आप गाड़ी को 120, 130, 150 तक चलाते हैं, जैसे कि मैं इधर से फर्स्ट टाइम जब मैंने हाईवे पे शुरू किया इसका सफ़र, मैं गाड़ी लेकर के आया था, 1 ही हफ़्ता हुआ था, तो मुझे लगता है कि तब मैंने गाड़ी खींच दी थी 142, और काफ़ी देर तक मैं 135, 138 चलता रहा। तो मैंने देखा कि इतना ड्रास्टिक बैटरी डाउन हुआ कि मुझे लगता है एट दैट टाइम मुझे 250 की ही रेंज मिली, फुल चार्जिंग पे 250 की। जो कि अभी मैं जिस तरीके से गाड़ी चलाता हूँ, तो ये कोई एक्सप्रेस वे है नहीं जो हाईवे है, मैं हाईवे लेता हूँ, तो यहाँ पे मेरी रेंज आराम से 380, 390 आ जाती है। और कभी मैंने इसको ज़ीरो नहीं किया है आज तक। मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा इस गाड़ी के साथ, वो बैटरी 3% पे मैंने इसकी चार्ज करनी शुरू करी है। और जब भी गाड़ी की बैटरी 10% आ जाती है, 10% के बाद आप इसमें एक चीज़ पाएंगे कि ये गाड़ी 55-57 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मेंटेन करती है। उससे ज़्यादा ये बढ़ेगी ही नहीं, चाहे आप एक्सीलेटर पे खड़े क्यों ना हो जाएं। दूसरी चीज़, जब भी ये गाड़ी 20 के नीचे आ जाती है, आप इसमें स्पोर्ट मोड नहीं डाल सकते। स्पोर्ट मोड जो कि एक बहुत हाई स्पीड और बहुत ज़्यादा टॉर्क जनरेट करता है, लेकिन मुझे उसकी ज़रूरत कभी नहीं लगती, क्योंकि जब भी मैं स्पोर्ट मोड डालता हूँ, पहिया ड्रैग होते हैं बहुत स्पीड में, और मैं सिटी मोड को ही प्रेफर करता हूँ, इकोनॉमी मोड में नहीं चलता हूँ। सिटी मोड पे मैं 380, 390 निकाल लिया हूँ अभी तक का इसका रेंज, और मे भी मुझे लगता है कि 400 की भी रेंज आ सकती है, 400 की रेंज आ सकती है, क्योंकि अगर गाड़ी में थोड़ा सा 70-80 चलाऊँगा तो इतनी रेंज मिल जाएगी। बाकी गाड़ी के जो प्रॉब्लम है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर मैंने कोई सफ़र प्लान किया है, कोई ट्रैवल प्लान किया है, और अगर उस प्लानिंग में मैंने कभी अजम्पशन ही नहीं किया, कुछ ऐसा प्लान ही नहीं किया कि मेरे को गाड़ी कहाँ पे चार्ज करनी है, कितने किलोमीटर की मेरी रनिंग है, कितने % की मेरी बैटरी, कितने लोग इसके अंदर बैठे हुए हैं, क्योंकि थोड़ा सा लोड पड़ता है जब आपकी गाड़ी फुल ऑफ पैसेंजर होती है, तो थोड़ा सा लोड पड़ता है। एवरेज कंजम्पशन जो है किलोवाट्स में बढ़ जाता है पर किलोमीटर। लेकिन अगर आपने गाड़ी को मैनेज किया है कि हाँ भाई, मैंने 80% गाड़ी चार्ज कर ली और मेरा 270 किलोमीटर का सफ़र है, और मैं 2 लोग जा रहा हूँ, 3 लोग जा रहा हूँ, इतना सामान लेकर के जा रहा हूँ, आप इजीली पहुँच जाओगे और अपने घर वापस आ जाओगे। उसके बाद आप चार्जिंग पे लगाओगे और आपको सुबह 12, 13, 14 घंटे में गाड़ी चार्ज मिल जाएगी। मेरे घर पे 2 चार्जर हैं, एक तो जो गाड़ी देती है अपने साथ 3.3 किलोवाट का, मैं ज़्यादा उसी को प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मैंने एक बार शाम में पहुँचने के बाद गाड़ी चार्जिंग पे लगा दी, तो मुझे सुबह ही निकलना रहता है। और दूसरा चार्जर है 7.7 किलोवाट का, जो कि 6 या 7 घंटे में फुल चार्ज कर देता है। मैंने दोनों चार्जर का यूज़ किया है, घर पे इंस्टॉल्ड है, क्योंकि टाटा ने कुछ दिनों से अपना गाड़ी के साथ चार्जर फ्री बेच रहे हैं, वरना पहले वो 70,000 रुपीज़ कॉस्ट करते थे 7.7 किलोवाट का चार्जर ख़रीदने के लिए। तो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस इस गाड़ी का बहुत ही अच्छा रहा है अभी तक। और मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे मैंने बताया कि गाड़ी का ओडोमीटर, तो मैं ओडोमीटर प्लस मैं आपको परसेंटेज दिखाता हूँ। मैं जब घर से निकला था तो गाड़ी 80% थी, 82% थी, और मैं भी दिखा 12,971 किलोमीटर
131 वाट पर किलोमीटर की स्पीड एवरेज कंजम्पशन आया है। डिस्टेंस मैंने कवर करी 136, अभी भी 170 दिखा रहा है और इससे भी कहीं ज़्यादा जाएगा क्योंकि ये लेवल 1 है और यहाँ लेवल 2 और यहाँ लेवल 3, तो ये रेंज बढ़ती है इस तरीके से। तो अभी मैं ये वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, इसको मैं यहीं पर बंद करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी क्योंकि मेरी ये वीडियो रॉ वीडियो है। मैंने इसमें किसी का कुछ भी ऐसा नहीं सोच के ऐड किया कि मैं टाटा की तारीफ़ करूँगा या इलेक्ट्रिक व्हीकल को सपोर्ट करूँगा। मैं सिर्फ अपना बजट देखने की बात कर रहा हूँ और उन लोगों के लिए जो लोग प्लान कर रहे हैं आने वाले टाइम में ईवी बाय करने के लिए, उनको कुछ बताना चाहता हूँ कि ईवी कितनी एफिशिएंट हो सकती है आपके लिए। क्योंकि अभी तो टाटा ने आपकी गाड़ियों पे लाइफ टाइम वारंटी मोटर और बैटरी पे देना शुरू कर दी है और सच में बैटरी का जो साइकिल है चार्जिंग का वो बहुत ज़्यादा है। तो आप बिलीव करिए कि इस गाड़ी से 4-5 लाख किलोमीटर आसानी से चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। एंड थैंक यू सो मच, लव यू।